कहा जाता है इसका ये टॉप है लेवल। झील इतना भर के यहाँ से पानी निकलता है दरिया सफरमुख। उस वक्त ज़्यादा पानी सड़ों से आता है, बर्फ़ों का, चश्मों का। अभी खुशकसाली है, देखो ग्लेशियर नहीं है, बर्फ़ें ख़त्म हो गई, झील नीचे डाउन हो गए, बैठ गया। पुराना ज़माने का बर्फ़ों का पानी इसमें आता है, अभी मेला मेला पानी, वरना ये अपना रंग बदलता है। इसकी डेथ का तय का अभी तक पता नहीं चला। इसका दरमियान बड़ा डीप है। 2 फॉरनर साहब पहले वक्त में रबड़ की बोट डाली किश्ती, इसमें 2 मन रस्सी के साथ 10 किलो वजन लगा के बांध के इसमें डाला, नीचे तय ज़मीन नहीं है। देखने में ये छोटा है, चलने में काफ़ी बड़ा है। 4 किलोमीटर सब ट्रैक इसका एरिया। इसका अच्छा टाइम होता है 2 दिन के बाद, इसमें पूरा चांद आएगा, पूरा रिफ्लेक्शन पानी के अंदर, आसमान, चांद, सितारे, लाइटें, ज़रा शुआएं इसमें सामने दिखाई देती हैं। और इस झील सफ़र मुल्क क्यों कहती है, ये कौन था, किसके नाम पर ये तारीख चली। जो बात आगे आप तक मेरे तक पहुंची, ये एक शहजादा था आसम बादशाह का बेटा मिस्र का, जो सबसे पहले इंसान यहाँ पे आया। उससे पहले आबादी इंसान की नहीं थी। कोई काफ से 8 परियाँ की जान आती थी झील में, 8वीं परी बदशुमार मलका, बड़ी खूबसूरत। उसी के नाम के ऊपर ये चोटी का नाम रखा गया, मलका पर्वत टॉप सामने। रात को भी हल्का सा ऊपर बर्फ़ का छींटा आ गया, ये देखो ये सफ़ेद, और ये भी हल्का बर्फ़ आया ऊपर। ये मलका पर्वत पहाड़ी किसी इंसान ने इसको पार नहीं किया अभी तक। इसी पहाड़ी के ऊपर जिन्हों का बसारा, उनकी आबादियाँ, कई दुनिया लोग यहाँ से नीचे गिरा के मार दिए जिन्होंने। आंसू लेकर आ गया। उस पहाड़ी की बैक साइड में 8 घंटे का सफ़र, यहाँ से आना जाना, उसका डिज़ाइन, आँख पानी यहाँ से निकलता है, पानी को पलटियाँ लगती हैं, टप टप की आवाज़ आती है, उसका रंग शीशा बनता है, सेंटर में मोतिया बर्फ़ का, साइडों में ग्लेशियर। तो शहजादा साहब ये बड़ा खूबसूरत था, बड़ा पहलवान था, बड़ा दीवाना था, मिस्र का था, सच्चे ज़माने। वो परी की तलाश में अपने घर से निकल गया, 6 साल ढूंढता रहा, लेकिन यहाँ का रास्ता उसे नहीं मिला। अल्लाह ताला बहाने लगाते हैं, ज़रिए लगाते हैं। 6 साल के बाद रास्ते में एक दरवेश मिला, गरीबी वाली बुजुर्ग। उसी बुजुर्ग से उसकी मदद में जिन उसके कब्जे में गाइड बन के 2, एक टोपी मिली सलमानी। वो टोपी लगा के इंसान गायब हो जाएगा, सबको देखेगा, किसी को भी नज़र नहीं आएगा। और जिन उसके गाइड ने 2 साथ। आप जिन्होंने बताया कि हमारा काम है झील दिखाना, आपको शायद किस्मत से, नसीब से परी मिले या मिले आगे। उसने कहा ठीक है, मेरी किस्मत है, मुझे एकदम झील दिखा दो। उन्हें जिन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ लाख उतारा, सामने छोटी पहाड़ी साथ। इस पहाड़ी के पीछे गया पे नाला, पहले पानी का रास्ता वो था। ये सामने पहाड़ा से एक था, ये बंद था झील, ऊँची झील थी, ये बड़ी झील थी ये। तो जिन उसको यहाँ पे लेकर यहाँ आके शायद से अपनी परी के लिए 40 दिन चला काटा, अल्लाह की इबादत। इसी पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर उसके नीचे बैठ के चला काटा। 40वीं रात को अल्लाह से दुआ मांगी तो 8 परियाँ आके नारी हैं इसी झील में। उसने जिनों को बताया कि ये एक मलका मेरे साथ कैसे गई। जिन गए, मलका का ताज जिन्होंने उठाया और लाग शाह साहब को दे दिया। सैर करके, तफरी करके, नहा के 7 परियाँ यहाँ से उड़ की मलका रहेगी अकेली। तो शायद उसके सामने आ गया, हासिल करके यहाँ से परी को लेकर गया नीचे नराम में अपने साथ। 7 परियाँ वहाँ को काफ़ नहीं, तो उसको मालक आके दसवेद यहाँ पे जिन आकर जिन यहाँ दाखिल ढूंढा, उसकी मलका नहीं। उसने गुस्से में आके अपनी एडी मारकर यहाँ सीट को तोड़ दी। ये दरमियान से सारा पानी निकल गया, नराम में सैलाब गए, फ्लड गए। रास्ते में दोनों खड़े थे, पीछे सैलाब गए। अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह बचा दे। अल्लाह ने गार बनाया, ज़मीन फट गई। इन्होंने जाके गार में पनाह मांगी, अल्लाह से सैलाब चला के गुजर गया। उसी गार में ये दोनों बच के महफूज रह गए। वो गार भी नराम में पुल के साथ मौजूद है। वापसी में जाकर देखें 2 मिनट लगते हैं। पक्का रोड है नीचे, मेन रोड के साथ है ये नराम में, इसी पानी के साथ। परी का मालिक आगे जाकर मर गए। जब सही प्लस कर दूँ मैं, इसी गार से उन्हीं जिन्होंने दोनों को निकाल के मिस्र में पहुँचा दिया। अब सैफ नाम शादी का सैफ मुजिल की यहाँ इसके ना पड़ गए। सैफ और परी मलका दोनों यहाँ मुलाकात हुई है। तारीख बनी, कहानी बनी, बाल लोगों तक चलती गई। यहाँ पे आबादियाँ, सड़कें लोगों ने आना शुरू किया। दिसंबर में ये सारा कवर फुल फ्रीज। अप्रैल मई में, जून फर्स्ट में जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं, ताज़ी बर्फ़ मिलती है, सफ़ेद बिल्कुल ये वाइट। और अभी ये सारा पार्ट सर ये में छुप जाएंगे। एक इंसान यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं रह सकते। इसकी ये ठिकानी अल्लाह फस मोहम्मद फरीद स्टोरी टेलर। ये बात के लिए 40 दिन चला काटा, अल्लाह की इबादत। इसी पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर उसके नीचे बैठ के चला काटा। 40वीं रात को अल्लाह से दुआ मांगी तो 8 परियाँ आके नारी हैं इसी झील में। उसने जिनों को बताया कि ये एक मलका मेरे साथ कैसे गई। जिन गए, मलका का ताज जिन्होंने उठाया और लाग शाह साहब को दे दिया। सैर करके, तफरी करके, नहा के 7 परियाँ यहाँ से उड़ की मलका रहेगी अकेली। तो शायद उसके सामने आ गया, हासिल करके यहाँ से परी को लेकर गया नीचे नराम में अपने साथ।
7 پریاں وہاں کو کاف کی تو اس کو مالک آ کے دسپید یہاں پہ جن آ کر جن یہاں داخل ڈھونڈا، اس کی ملکہ نہیں، اس نے غصے میں آ کے اپنی ایڈی مار کر یہاں سیر کو توڑ دی، یہ درمیان سے سارا پانی نکل گیا، رات میں سیلاب گئے، فلٹ گئے، راستے میں دونوں کھڑے تھے، پیچھے سیلاب گئے، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ بچا دے، اللہ نے غار بنایا، زمین پھٹ گئی، انہوں نے جا کے غار میں پناہ مانگی، اللہ سے سیلاب چلا کے گزر گیا، اسی غار میں یہ دونوں بچ کے محفوظ رہ گئے۔ وہ غار ابھی نران میں پل کے ساتھ موجود ہے، واپسی میں جا کے دیکھیں 2 منٹ لگتے ہیں، پکا روڈ ہے نیچے، مین روڈ کے ساتھ ہے یہ نران میں، اسی پانی کے ساتھ۔ پری کا مالک آگے جا کے مر گئے، جب صحیح پنس کر دوں میں اسی غار سے انہیں جنہوں نے دونوں کو نکال کے مصر میں پہنچا دیا۔ اب سیف نام شادی کا سیف مجل کی یہاں اس کے ناپاڑ یہ سیف اور پری ملکہ دونوں یہاں ملاقات ہوئی ہے، تاریخ بنی، کہانی بنی، بار لوگوں تک چلتی گئی، یہاں پہ آبادیاں سڑکیں لوگوں نے آنا شروع کیا۔ دسمبر میں یہ سارا کور فل فریز، اپریل مئی میں جون فرسٹ میں جو لوگ آتے ہیں انہیں یہاں بڑے بڑے گلیشیر ملتے ہیں، تازی برف ملتی ہے، سفید بالکل یہ وائٹ، اور ابھی یہ سارا پارٹ سر یہ میں چھپ جائیں گے، ایک انسان یہاں پہ نہیں آ سکتے، نہیں رہ سکتے، اس کی یہ ٹھکانی اللہ حافظ محمد فریز اسٹوری ٹیلر۔ یہ بات